महीने में आप कितना ही पढ़ लो, दिमाग में खिचड़ी पकनी है। अगर आप वही अपना शैगी या फिर टोन लेके डाल रहे हो तो आप चाहे कितने अच्छे ऑफ स्पिनर हो या कितने बैट्समैन हो, एक कोई इमेज प्रिंट होती है दिमाग में कि यार ये यहाँ सीरियस नहीं है, यहाँ पे कुछ और है। और सेम अगर हम बात करें शुभमन की, हार्दिक की या अभिषेक की, इनका बॉडी टाइप ही ऐसा है, लीन एंड एथलेटिक। तो ये लोग चाहें भी तो वैसा बनना बहुत मुश्किल है, और बन जाएंगे भी अगर कोशिश भी करेंगे तो दैट वोंट हेल्प देम इन देयर स्पोर्ट दैट मच। Players like Virat Kohli, who transformed himself to play cricket better, उनकी वजह से अब ये ज़्यादा आ गया है और actually there's a need of strength training in cricket. कई दिन ऐसे होते हैं कि यू वेक अप, यू गो टू द एकेडमी, लेकिन आपका मन नहीं कर रहा होता कि यार आज ब्रेक मिल जाता तो ठीक था, बट कोच नहीं आता तो कोच डांटता। सो ऐसे में इट्स बेटर टू टेक अ ब्रेक देन टू ड्रैग योरसेल्फ टू द प्रैक्टिस सेशन एंड डू इट हाफ हार्टेडली। एक क्लियर स्टेट ऑफ माइंड में और फोकस्ड कोई कैसे रह सकता है आईपीएल में बेस्ड ऑन योर जर्नी? आपकी पर्सनल ओपिनियन में इंडिया का बेस्ट कैप्टन कौन है आपके हिसाब से? आई थिंक अब मैं कोई एक स्पेसिफिक नाम बोलूंगा तो बड़े सारे लोग। जब मैं बॉल कर रहा हूँ तो बैट्समैन इंटरनेशनल प्लेयर है, तो वो एक फियर और ह्यूमन वो साइड आता ही बाहर कि भाई हम इसको कैसे मैनेज करें। तो वो जो एक स्ट्रेस और प्रेशर है उसके लिए हम क्या आप एडवाइस करोगे बच्चों को? देखो, एक तो चीज़ नोटिस जो करी है, ये वाली जनरेशन प्रॉब्ली थोड़ी सी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, मुझे ऐसा लगता है। बट कॉन्फिडेंट या ओवर कॉन्फिडेंट? आज का एपिसोड कुछ खास होने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं बल्कि क्रिकेट रियूनियन होने वाली है। मैं हूं सार्थक और मेरे साथ मेरा फ्रेंड, मेरा स्कूल का दोस्त गौरव नंदा। हम दोनों ने स्कूल क्रिकेट के कई सारे टूर्नामेंट साथ में खेले हैं, बहुत सारी मेमोरीज़ बनाई हैं, और आज एक नया फॉर्मेट राउंड टेबल डिस्कशन में अपनी जर्नी को एक नया अंदाज में जीने वाले हैं। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे क्रिकेटर जो सिर्फ फील्ड पे नहीं बल्कि फ़िटनेस और कोचिंग की दुनिया में भी एक गेम चेंजर है। सचिन राणा, डोमेस्टिक क्रिकेट स्टार से लेके गुजरात टाइटंस के स्ट्रेंथ कोच और एक फ़िटनेस एंटरप्रेन्योर बनने तक, उनकी जर्नी सिर्फ एक सक्सेस स्टोरी नहीं बल्कि डेडिकेशन और डिसिप्लिन का एक परफेक्ट एग्जांपल है। इस सफ़र में हम बात करेंगे उनके क्रिकेटिंग जर्नी के बारे में, फ़िटनेस के एक नए स्टैंडर्ड्स और मेंटल स्ट्रेंथ के उन सीक्रेट्स के बारे में जो एक एथलीट को अलग बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्वर्सेशन। थैंक यू सर, आपने टाइम निकाला और हमारे पॉडकास्ट पे आए हो आप। आई एम श्योर आज हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जहाँ पे पब्लिक को कुछ ना कुछ को लेके घर जाएगी कि स्पोर्ट्स, मेंटल हेल्थ और मेंटल वेलनेस को कैसे सपोर्ट करके आगे बढ़ाया जाए। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो सार्थक। आई बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस इंटरव्यू। जी। तो स्टार्टिंग से मैं आपसे एक चीज़, ऑलमोस्ट हर दुनिया आपको एक सवाल हमेशा पूछती होगी भाई, और आज उठा के देखो, अब बच्चे से बच्चे लेके कौन सा स्पोर्ट्स खेलना है, क्रिकेट खेलना है, या मैक्सिमम कौन सा खेलना है, फुटबॉल खेलना है। थोड़ा आप नॉर्थ ईस्ट में जाओ तो फुटबॉल हो जाता है, नॉर्थ इंडिया में जाओ तो क्रिकेट हो जाता है। तो आपने कभी अपनी जर्नी ये कैसे स्टार्ट करी? कब वो ऐसा मोमेंट आया लाइफ में कि मुझे आपको लगा कि मैं इस क्रिकेटिंग जर्नी को आगे लेके जाऊँ, और या मुझे आपको ये एहसास हुआ कि भाई ये मेरे लिए बेस्ट करियर है? देखो, करियर का सोच के तो कभी नहीं शुरू किया था, बट ये ज़रूर है कि जब से होश संभाला है तो अर्लीस्ट मेमोरी भी अगर हो तो आई थिंक मेरी वो प्लास्टिक बैट से और प्लास्टिक बॉल से अपने बैकयार्ड में खेलने की है। सो मुझे तो लगता है मेरे को होश था तो क्रिकेट ही खेला, और क्रिकेट ही मेरा आई थिंक वन एंड ओनली लव था इन स्पोर्ट्स अगर हम बात करें तो। सो वो जो लव फॉर द गेम, जो इन्जॉयमेंट मिलती थी खेलने की, वो खेलते खेलते अपने आप ही आई थिंक वो पता भी नहीं चला कब वो करियर में तब्दील हो गया। एंड देन वन थिंग लेड टू द अनदर, परफॉर्मेंस होती गई और आगे बढ़ते गए। कपड़े धोने वाली सोटी से ही सबसे तो वही हाल था। हाँ, प्लास्टिक बैट या फिर जो पहले एक्सेस तो थी नहीं इतनी अच्छी इक्विपमेंट की, तो जो हाथ में आ जाता था उसी को बस बैट और बॉल बना लिए। बॉल हो और एक स्टिक चाहिए बस, और लग के दीवार पे मार के खेलने। हाँ। गौरव ने सही बोला, वो थापी बोलते थे ना। यस, थापी से वो पहले पेरेंट्स खेलते थे थापी से बच्चों के साथ में, फिर हमने थापी को पकड़ के हमने क्रिकेट बड़े काम आती थी थापी, कपड़ों की कुटाई की, बच्चों की कुटाई और फिर बॉल की कुटाई। पर एनी फर्स्ट मेमोरी ऑफ प्लेइंग विद रेड बॉल या प्रॉपर टेस्ट बॉल? आई थिंक मेरा, अगर लेदर बॉल की हम बात करें तो प्रॉब्ली स्टेडियम में ही जाके खेला था। नेशनल स्टेडियम, जो अब मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के नाम से भी हम जानते हैं जिसको, वहाँ पे मेरे फादर और मेरे चाचा वो मुझे लेके गए थे सबसे पहले
मैम होती थी सुनीता मैम, जिनकी वो जो वन ऑफ द कोचेस थी वहाँ पे. सो दैट वाज वन ऑफ माई अर्लीस्ट मेमोरीज. या मतलब प्रॉब्ली ये बोलूँगा पहली बार मैं जाके एक प्रॉपर क्रिकेट पिच पे और एक क्रिकेट बॉल, लेदर बॉल के साथ मैंने क्रिकेट खेला. उसके अलावा फिर जो धीरे धीरे पहले, अब जो इंटर क्लब मैच होते पहले इंटर विलेज मैच होते थे. तो पड़ोस वाले गांव से अगर हम मैच खेल रहे हैं तो वो गांव की टीम में धीरे धीरे घुसना तो क्या शुरू किया, ठीक खेल लेते थे तो हमारे जो भी बड़े थे वो ले जाते थे कि चलो ये छोटू अच्छा खेल लेता है, इसको लेके चलो, विकेट कीपिंग भी कर लेगा और बैटिंग कर लेगा थोड़ी सी. सो आई थिंक इट जस्ट टुक ऑफ फ्रॉम देयर. तो सर वो जब आपने भी बताया कि रेड बॉल से आपने खेला, तो आई एम श्योर एक जैसे बच्चे को कुछ नया खाने को मिलता है या फिर कुछ नया टॉय मिलता है, तो वो एहसास आपका भी हुआ होगा कि एक नया बॉल, इंटरनेशनल बॉल होता क्या है, और ये हम जो एक नॉर्मल डेली लाइफ में कॉस्को की बॉल यूज़ करते हैं या हम टेनिस की प्लास्टिक बॉल. हाँ, तो इन सब के बाद में वो जब रेड बॉल आया तो वो भी एक अलग है, आपको एक फीलिंग मिला होगा कुछ ना कुछ. डेफिनेटली. आई थिंक मैं ये बोलूँगा उस लेदर बॉल से ज़्यादा एक्साइटमेंट मेरी थी पैड पहनने की. मेरे को वो बड़ा फैसिनेट करता था. मुझे पैड पहन के जो बैट्समैन चलते हैं जैसे फ्लैप करता है पैड, तो मुझे ध्यान है पहली बार जब हम पैड्स लेके आए थे, लेग गार्ड्स जिनको बोलते हैं, तो मैं घर में पहन के सिर्फ वो घूमे जा रहा था ऐसे ही. मेरे को पहन के चलने में इतना मज़ा आ रहा था कि जैसे पता नहीं क्या मिल गया वो मेरे को. सो आई थिंक फॉर मी मोर देन द लेदर बॉल इट वाज द लेग गार्ड्स, द पैड्स, जिनको पहन के मेरे को ज़्यादा वो फील आई कि हाँ अब कुछ बात बनी है, अब क्रिकेट खेलना शुरू किया है. तो कभी कोई ऐसा मोमेंट है जब कि आपको वो लेदर बॉल से ज़्यादा चोट लगी हो और आपके घर वालों ने सोचा कि नहीं बस बहुत हो गया, बेटे को चोट लग गई और इसको छोड़ो और कुछ करो? नहीं, लेदर बॉल से तो नहीं, बट आई मीन थ्रू आउट माई करियर आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू सफ़र फ्रॉम मल्टीपल इंजरीज, जिसकी प्रॉब्ली आई लुक एट थिंग्स इन अ वेरी डिफरेंट वे. कि इन हाइंडसाइट अब मैं देखता हूँ कि वो भी कहीं ना कहीं ऐसा था कि उन चीज़ों की वजह से ही मैं अब प्रॉब्ली दे पुश मी इनटू दिस फील्ड ऑफ फिटनेस एंड वेलनेस. लेकिन हाँ, अगर चोट की बात करें तो हाँ, प्लास्टिक बॉल लग के दांत ज़रूर टूटा था मेरा आगे वाला. चाचा मुझे प्रैक्टिस करा रहे थे, लास्ट बॉल फेंकी उन्होंने दिन की, बोले लास्ट बॉल ऑफ द डे, बाउंसर मारी सीधा मुंह पे, आधा दांत बाहर. तो दैट वाज प्रॉब्ली वन मेमोरी दैट स्टेड, और एक निशानी भी है वो एक तरीके से. तो फर्स्ट टाइम जब आपने घर पे बोला कि यू वांट टू टेक दिस एज अ करियर, तो व्हाट वाज देयर रिएक्शन एंड हाउ वाज द जर्नी आफ्टर दैट? सी, ऐसा घर पे कभी बोला नहीं गया है, कोई बात नहीं हुई कि मेरे को इसको एज अ करियर चुना. जैसे मैंने कहा कि एवरीथिंग जस्ट हैपेंड, इट फ्लोड. सो एक के बाद एक चलता ही चला गया. स्टेडियम जाना शुरू किया, वहाँ अच्छा खेलने लगे तो आगे डिस्ट्रिक्ट टीम में सिलेक्शन हो गया, वहाँ से स्टेट में सिलेक्शन हो गया. तो आई थिंक एवरीथिंग जस्ट एक वो रिदम में चलता ही चला गया. कुछ ऐसे प्लान करके नहीं किया था कि करियर इसको बनाना है. अब पढ़ाई होती नहीं थी तो फिर बचा के आप खेल ही लेते थे, तो कम से कम और मज़ा इतना आता था कि वो कभी मेहनत लगी नहीं, कि वो खेलते खेलते आई थिंक वो करियर ही बन गया अपने आप ही. सो आप रणजी तक कैसे पहुंचे, और अगर किसी प्लेयर को पाथवे चाहिए कि उनको एक स्कूल क्रिकेट से लेकर प्रोफेशनल क्रिकेट से फिर रणजी तक जाना है, तो व्हाट इज द राइट पाथवे, बिकॉज इसकी नॉलेज लोगों को नहीं है. सी, आई थिंक हमारी कंट्री में थैंक्स टू बीसीसीआई ये एक बड़ा क्लियर एक वो बना हुआ है पाथ कि कैसे कैसे आपने प्रोग्रेस करना है. स्कूल के अलावा इट्स मोर ऑफ आप क्लब क्रिकेट, क्लब से फिर आपका सिलेक्शन टू डिस्ट्रिक्ट, इंटर डिस्ट्रिक्ट मैचेस से फिर आपकी स्टेट की टीम बनती है, विच इज़ योर रणजी ट्रॉफी और जूनियर टीम. उसके आगे फिर आप रणजी ट्रॉफी के आगे तो फिर जोनली हो जाता है, फिर दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, एंड देन द नेक्स्ट स्टेप इज द इंडियन टीम. सो आई थिंक बड़ा एक स्ट्रक्चर्ड तरीका और एक स्ट्रक्चर बना ही हुआ है ऑलरेडी. सो इसमें आई थिंक किसी को ऐसा नहीं है कि जो खेलता होगा उसको पता नहीं होगा कि कैसे आगे बढ़ना है. द ओनली थिंग यू नीड टू डू इज जस्ट परफॉर्म. करते जाओ और फिर आई थिंक योर परफॉर्मेंस टेक्स केयर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स. हाँ, वो फिर अपने आप ही गाड़ी चल पड़ती है फिर. तो अभी आपने जैसे स्ट्रगल की बात करी कि चोट लगती रहती है बहुत बार, तो कोई ऐसी कभी पास में कोई ऐसी इंजरी हुई जिसकी वजह से आपको मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब रहना पड़ा? सी, आई थिंक मेरे छोटी मोटी इंजरीज तो थ्रू आउट करियर चलती रहती थी. अब इसमें भी मैं तो बोलता हूँ, आप कई बार कोई ज़्यादा फॉर्चुनेट होते हैं, कोई थोड़े अनफॉर्चुनेट होते हैं, किसी को थोड़ी कम इंजरी होती है, किसी को ज़्यादा. सो मैं प्रॉब्लम उनमें से था कि जिसको थोड़ी ज़्यादा हो जाती थी. बट मेरा क्रिकेट
छूटने का एक रीज़न ये था कि इट वाज मोर लाइक अ फोर्स्ड रिटायरमेंट। 2014 तक मैं खेल ही रहा था, आरसीबी के लिए 2014 में मैं खेला लास्ट। फिर मेरा शोल्डर में एक प्रॉब्लम था रिकरेंट डिसलोकेशन का, वो 12 साल से तंग कर रहा था मेरे को। इवेंचुअली आई हैड टू गेट अ सर्जरी डन 2015 में। फिर मैंने मई में इसकी सर्जरी कराई। वो ठीक होने से जब मैं रिकवरी कर ही रहा था, उसी साल बाई चांस वो अनाउंस हो गया कि सीजन भी 1 महीना पहले। सो द रिकवरी प्रोसेस एंड द कम बैक प्रोसेस हैड टू बी बेसिकली, उसको थोड़ा सा फास्ट ट्रैक करना पड़ा। एक तरीके से बोल लो कि आई वुड से 80% तैयारी में ही खेलना पड़ा। वो खेलते खेलते वो सीजन जैसे तैसे निकाला, वो ख़त्म होते ही फिर नी में इंजरी हो गया, मेरा ACL टूट गया मैच खेलते हुए। सो वो 2 साल इतने लंबे निकल गए, 2 सर्जरीज बैक टू बैक विद इन ऑलमोस्ट 1 ईयर। सो आई थिंक नी से रिकवर करने में ज़्यादा टाइम लगा, ऑलमोस्ट साल लग गया। सो इट वॉज मोर लाइक अ फोर्स्ड ब्रेक एंड अ फोर्स्ड रिटायरमेंट फॉर मी, क्योंकि 1.5 साल 2 साल में तो प्रोफेशनल स्पोर्ट आपसे बहुत आगे निकल जाता है। सो आई थिंक वॉज दैट टुक मी अ वाइल टू कम टू टर्म्स कि अच्छा भला सब चल रहा था, करियर इतने सालों से खेल रहे हो, सब बढ़िया चल रहा है, आप IPL खेल रहे हो, बट दैट सडन स्टॉप, एक इंजरी से आप बाहर आते हो, फिर दूसरी हो गई, और वो भी जो कि इतना लंबा टाइम लगी ठीक होने में, उसमें भी आप खेलना शुरू कर रहे हो, फिर से पेन आ जा रहा है, 2-3 बार स्टार्ट स्टॉप हुआ। तो आई थिंक दैट वाज अ डिफिकल्ट टाइम आई वुड से, और वो एक तरीके का फोर्स्ड रिटायरमेंट ही हो गया। देन यू हैड टू लुक इनटू some other career, and maybe the other thing was also to make your, I would say, not ends meet, but हाँ थोड़ा सा आप जो नौकरी से जो पैसा कमाते हो उतने में तो आप नहीं सर्वाइव कर सकते once you achieve a certain lifestyle. So to do something about that also, to feed the family and to live a decent life, उसके लिए भी I think you start looking at different careers as well. So I think everything again happened in a flow. कुछ प्लान नहीं था कि रिटायर होना है या कब तक खेलना है, जब तक ठीक रहता शरीर तो खेलते रहते, बट इट वाज मोर लाइक 2 सर्जरीज बैक टू बैक एंड देन थैंक यू, ओके, टाटा, बाय बाय। हम जैसे जो मेरा पॉडकास्ट है, हम ना इस पॉडकास्ट के थ्रू मास को कनेक्ट करना चाहते हैं कि हम प्रॉब्लम्स की रूट कॉज पे जाके उसको डील करना चाहते हैं। मेरा पॉडकास्ट का रीज़न भी वही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाऊँ, मेंटल हेल्थ के को कनेक्ट करके, कि इवेंचुअली कोई जैसे बहुत किसी को डॉक्टर के पास जाना है, वो दवाई लेनी है, उसको लेनी पड़ेगी, लेकिन दवाई लेने से पहले एक छोटी सी ब्रैकेट होती है कि क्या पता वो किसी मेंटली प्रॉब्लम से जा रहा हो, क्या पता किसी इंजरी से जा रहा हो, जो भी चीज़ जा रहा हो, हीलिंग उसको करनी हो, वहाँ पे हमारा पॉडकास्ट आता है। और मैंने अभी ये हाल ही में स्टार्ट किया है, और ये आज हमारा स्पेशल पॉडकास्ट है कि हम 3 लोग बैठ के 3 डिफरेंट जर्नीज लेके आ रहे हैं। और गौरव मेरा स्कूल का फ्रेंड है, हम दोनों ने बहुत क्रिकेट खेला है, बहुत हमने स्पोर्ट्स साथ में हमने इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स खेले हैं, जीते भी हारे भी हैं, पिटे भी गए हम उसके अंदर बहुत बुरे तरीके से। ये दूसरे क्लास में होता था, तो हमारे स्कूल में क्या होता था, इंटर हाउस मैचेस होते थे कॉस्को से, तो मैं स्कूल का उस वक्त कैप्टन था, तो इतना बड़ा एक वो बनता था कि ये वाला कैप्टन है, इसको आउट करना है या इसको हराना है कैसे, तो बड़ा वो टसल, सारे मैचेस वैसे हम जीते थे, हमेशा एक टसल चलता था। तो ना वो एक हमने वो लाइफ जी है, शायद आज के बच्चे वो नहीं जीते, कि भाई आजकल तो बहुत ज्यादा एक सेंसिटिव इन्वायरमेंट में बच्चे पल रहे हैं। तो मेरा सवाल आपसे इससे सब चीजें लेके है कि आपने का जो बचपन था, आपके दोस्तों के साथ में रिलेशन वो कैसा रहा था? देखिए, बचपन की अगर बिल्कुल चाइल्डहुड की बात करें तो मेरी तो सारी अपब्रिंगिंग गांव में ही हुई है। सो गांव में इट वाज मोर लाइक इट यूज्ड टू बी लाइक वन बिग कम्युनिटी, वन बिग फैमिली। सो 10, 12, 15 बच्चे इकट्ठे होकर खेल रहे हैं शाम को। और क्रिकेट, मैं तो खैर क्रिकेट भी पसंद था, मेरे को क्रिकेट ही पसंद था, तो मैं तो सबको क्रिकेट की तरफ ही ले जाता था, क्योंकि मुझे क्रिकेट खेलना होता था, तो मैं सबको क्रिकेट खिलाता था। उसके अलावा हमारे जो भी हाइड एंड सीक हो या हाँ इधर उधर कूद रहे हैं, फांद रहे हैं, पेड़ चढ़ रहे हैं, दीवार चढ़ रहे हैं, तो भागा दौड़ी कुछ ना कुछ लगी रहती थी पूरे दिन हमारी। सो इट वाज मोर ऑफ दैट। सो बड़ा ही आई थिंक मेरा तो चाइल्डहुड सारा ही आउटडोर एक्टिविटीज में ही निकला है। मेरे को आप वो घर बैठा के अंदर नहीं रख सकते थे। डू यू थिंक ये एलिमेंट अभी मिसिंग है आजकल की जनरेशन में? बिल्कुल मिसिंग है, और यही चीज़ मैं पेरेंट्स को बोलता भी हूँ। हमारे पास जैसे कि मैं अपने फिटनेस स्टूडियो चलाता हूँ स्मार्ट स्ट्रेंथ ब्रांड के अंडर। बच्चे आते हैं बड़े सारे,
9-10 साल के बच्चे तक भी आते हैं, पेरेंट्स उनको लेके भी आते हैं, तो मेरी उनको एडवाइस सबसे पहले यही होती है कि अगर ये बच्चे कुछ इनका फ्री प्ले टाइम नहीं है तो इनको सबसे पहले हमारे पास लाने से पहले आप इनको नीचे भेजो अपनी सोसाइटी में, अपने पार्क में, लेट देम गो आउट एंड प्ले विद देयर फ्रेंड्स, खेलेंगे, गिरेंगे, पढ़ेंगे, सो दैट इज व्हाट द चाइल्डहुड शुड बी ऑल अबाउट, रादर देन वो आप सिर्फ उनको सिर्फ एक ही चीज़ में बहुत अर्ली स्पेशलाइजेशन में धकेल दो. आई थिंक दैट फॉर एन ओवरऑल डेवलपमेंट दैट इज़ वेरी एसेंशियल. ये आपने सही बात बोली. मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि भाई कल को अगर 2 महीने बाद किसी का एग्जाम है और पेरेंट्स यूजुअली क्या करते हैं कि भाई स्पोर्ट्स बंद करा देंगे. जैसे अभी आप रिसेंटली आपने भी एक रील में इसी टॉपिक पे बात की थी. तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या पता वो बच्चा अगर 4 दिन पहले एग्जाम से पहले खेल रहा है, वो खेलने से पास होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो सकती है कि भाई उसका एक स्ट्रेस खत्म हो गया, ब्रीदर मिल जाता है. एग्जैक्टली, एक ब्रीदर मिल गया उसको, एक अननेसेसरी प्रेशर नहीं मिलेगा कि भाई 6 बज गए मेरे को घर पहुंचना है, पढ़ना है. अगर वो खेल के उसका वो निकल गया, अब वो पढ़ रहा है, क्या पता वो ज्यादा अच्छा. आज के टाइम पे पेरेंट्स, और पहले भी बहुत बार देखा है हमने कि वो कन्फाइन कर देते थे कि भाई 2 हफ्ते बाद एग्जाम है, अब तू नीचे जाकर दिखाते हो, तेरे को बताऊंगा तेरे. तो ये चीजें हैं. और अगर कोई बंदा प्रोफेशनली खेल रहा है तो अभी आपने जैसे शेयर किया कि भाई एक गैप आया था, वो गैप आप आज के टाइम पे उस लेवल पे अफोर्ड नहीं कर सकते. तो ये तो खैर लिटरली मेरी वो दुखती रग पे हाथ रख दिया कि मेरे लिए बड़ा ये टॉपिक बड़ा ही वो रहा है, एज एन इरिटेट करा इस चीज़ ने मेरे को बड़े सालों से. लेकिन अगर हम बीइंग प्रोफेशनल जो यही सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दें इसके ऊपर, तो कई बार लोगों को हमें ये बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, ये भी ना लगे कि वी आर ट्राइंग टू सेल आवर प्रोडक्ट. उनको बस अगर हम अवेयर कराने की कोशिश करते हैं, ये मैंने जैसे आपने बोला कि मैंने अभी रिसेंटली एक रील भी बना के डाली थी अपने इंस्टाग्राम पेज पे. होता क्या है कि वही चीज़, अगर आप कोई एक स्पोर्ट परस्यू कर रहे हो, स्पोर्ट इज मोर ऑफ स्किल, फिटनेस के अलावा स्किल भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आई मीन बहुत क्या इंपॉर्टेंट है ही है, स्किल ही होती है एक बड़ा फैक्टर स्पोर्ट में. अगर किसी भी चीज़ को आप 2 महीने 3 महीने की उसकी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके जो आप ये बोल लो कि कोऑर्डिनेशन है बॉडी का, द वे योर बॉडी फंक्शंस, बॉडी मैकेनिक्स, बड़ी सारी चीज़ें, यू होल्ड योरसेल्फ बैक बेसिकली. और फिर आप इतने लंबे ब्रेक के बाद अगर आप वो स्टार्ट स्टॉप होता रहेगा कि आप खेले 2-3 महीने एग्जाम में ब्रेक ले लिया, फिर आपने 2-3 महीने खेला, फिर कोई मिड टर्म्स आ गए आपके, फिर आपने महीने का ब्रेक ले लिया, तो स्टार्ट स्टॉप ही लगा रहता है हमेशा. इसीलिए कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इफ़ यू वांट टू बी अ एथलीट जिसको एक अच्छे लेवल पे खेलना है. तो इसमें अगर कोई देख रहा है, कोई यंग अभी प्लेयर देख रहा है और कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो उसको क्या सलाह दोगे कि भाई किस फॉर्मेट में उसको करना चाहिए, या फिर क्या फॉलो करे रूटीन वो, ताकि जब उसका एग्जाम भी ठीक ठाक हो जाए, उसका परफॉर्मेंस भी बेटर रहे, सही रहे. सी आई थिंक इट ऑल कम्स डाउन टू क्रिएटिंग अ हेल्दी बैलेंस. जैसे वो बोलते हैं ना कि आप पूरे साल थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो ताकि एकदम से एंड में आके ज़्यादा लोड ना पड़े आपके ऊपर. जबकि लोग ये भी रियलाइज़ नहीं करते कि हाँ, अगर आपने पूरे साल अगर नहीं करी है पढ़ाई तो 2 महीने में आप कितना ही पढ़ लो, दिमाग में खिचड़ी पकनी है तो ओवरलोड हो जाता है आपका सिस्टम बिल्कुल. Just to cover up for that amount of syllabus that you have to, वो उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते नहीं है. सो वो एक स्मॉल डोजेस में चलते रहना चाहिए. सो खेल भी रहे हो, बट आई थिंक यही सलाह रहेगी बच्चों के लिए भी कि आप थोड़ा थोड़ा करते रहो. और सेम चीज़ ड्यूरिंग एग्जाम, स्पोर्ट को भी थोड़ा थोड़ा स्मॉल डोजेस में आप करते रहो. सो इट हैज़ टू बी अ बैलेंस टिल द टाइम यू रीच अ सर्टेन लेवल और यू क्लियर योर स्कूल्स एंड कॉलेजेस. मे बी शायद स्पेसिफिक ड्रिल्स कर सकते हैं वो, अब शैडो कर सकते हैं, ड्रिल्स कर सकते हो आप. जैसे मैंने पहले भी बोला है कि अगर आपका शरीर फिट है तो आप स्किल को ज़्यादा जल्दी अपनी वापस पकड़ लोगे. अगर आप 2 महीने आपने नहीं खेला लेकिन आप अपनी ट्रेनिंग करते रहे, आपका शरीर ठीक है, सही चल रहा है, तो यू मेक अ कम बैक फास्टर. लेकिन आप आउट ऑफ शेप हो गए, फिट नहीं हो, तो वो जर्नी फिर उतनी ही लंबी हो जाती है. वो 2-3 महीने को कवर करने के लिए आपको और 2 महीने लग जाते हैं फिर. So that is a big problem. आउट ऑफ शेप से याद आया, एक प्रोमिनेंट प्लेयर, करंट प्लेयर है, आई विल नॉट नेम, बट वो अपनी शेप की वजह से इन आउट रहा है बहुत बार टीम में. अभी ही रिसेंटली वेंट टू इंग्लैंड काउंटी खेलने, वहाँ उसने बहुत करा, लेकिन वो एक बहुत कहते हैं नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर था वो, बॉम्बे से खेलता है वो,
और अपने सेटअप पूरा उसने खराब किया, फिटनेस हम बोले ना बोले वो सामने दिखता ही है वो। और तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई भी लेवल का स्पोर्ट्स खेल रहे हो, वो जो इम्पैक्ट आप ग्राउंड पे डालते हो वो आपकी परफॉर्मेंस से पहले आपकी बॉडी इम्पैक्ट डालती है। अगर आप वही अपना शैगी या फिर टोन लेके डाल रहे हो, तो आप चाहे कितने अच्छे ऑफ स्पिनर हो या कितने बैट्समैन हो, एक कोई इमेज प्रिंट होती है दिमाग में कि यार ये यहाँ सीरियस नहीं है, यहाँ पे कुछ और है। तो देखो ये चीज़ तो डेफिनेटली है। एक जैसे कहावत है कि टैलेंट और हार्डवर्क में जीतता कौन है। नो डाउट टैलेंट तो आगे रहता है, बट व्हेन टैलेंट स्टार्ट्स टू वर्क हार्ड फिर कोई चांस नहीं है बाकी लोगों का। सो जिसकी आप बात कर रहे हैं, इज अ सुपर टैलेंटेड किड। आई हैव रियली एंजॉयड वॉचिंग हिम बैट। आई थिंक अगर वीरू भाई के अलावा किसी की बैटिंग देखने का मुझे एक्चुअली बैठ के मन करा है देखने का, तो ये वही लड़का है। बट I hope and pray कि he really works on himself and makes a comeback because he's a super talent. सार्थक ने अभी एक बॉडी शेप की बात करी। मैं जब ग्रो अप हो रहा था, मैंने देखा था मेरे क्रिकेटर्स जो है उनकी चेस्ट भी थोड़ी ब्रॉड होती थी, शोल्डर्स थोड़े बड़े हैं, थोड़े ब्रॉड बेसिकली होते थे। अगर आप साइमंड्स को देखो, वॉटसन को देखो, जो हमारे हीरोज थे, आज की डेट में अगर आप देखोगे सारे स्लिम लीन होते हैं। हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, उनकी सबकी एक सिमिलर सी बॉडी आपको देखने को लगती है, स्पेशली टीवी में। तो ये शिफ्ट कैसे आया, ये बॉडी का मीनिंग क्या है कि पहले ऐसी बॉडी क्यों रिक्वायर्ड होती थी और अब व्हाट हैज चेंज्ड? ऐसे देखो, जो एग्जांपल आपने दिए साइमंड्स और वॉटसन, या उसमें आप हेडन को भी डालो या कैलिस को डालो, ये लोग स्ट्रक्चरली बहुत डिफरेंट है, जेनेटिकली इनका मेक ही डिफरेंट है। अगर आप सेम कैरेबियन एथलीट्स को देखोगे तो बहुत मस्कुलर होते हैं वो, लेकिन अब हम जैसे काम भी करते हैं इनके साथ, उनके जेनेटिक्स ही ऐसे हैं, वो लोग हैं ही सब कॉन्टिनेंट के लोगों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। और सेम अगर हम बात करें शुभमन की, हार्दिक की या अभिषेक की, इनका बॉडी टाइप ही ऐसा है, लीन एंड एथलेटिक। तो ये लोग चाहें भी तो वैसा बनना बहुत मुश्किल है, और बन जाएंगे भी अगर कोशिश भी करेंगे तो दैट वोंट हेल्प देम इन देयर स्पोर्ट दैट मच। So in the end, in sport, it comes down to being strong and powerful. साइज के लिए आप काम नहीं करते हो। हाँ, कोई बहुत ज़्यादा ओवर साइज है तो डेफिनेटली वर्क ऑन रिड्यूसिंग द साइज, बिकॉज एवरी किलोग्राम एक्स्ट्रा दैट यू कैरी ऑन द फील्ड एड्स टू, बेसिकली आप एक गाड़ी की अगर आपने माइलेज निकालनी है, या उसका अगर आप 0 से 100 पे आपने दौड़ाना है, तो एक गाड़ी में जिसमें 100 किलो का भार आपने रखा होगा, एक में 20 रखा होगा, तो परफॉर्मेंस तो फ़र्क पड़ेगा ही ना, माइलेज पे भी और उसके पिकअप पे भी। सो इट्स मोर ऑफ दैट। तो हम कोशिश करते हैं कि वो उनका जो स्ट्रेंथ और पावर रेशियो है वो बना के रखा जाए। सो बाकी तो बॉडी कितनी ब्रॉड है, कितना बड़ा साइज है, दैट बिकम्स ऑन द जेनेटिक्स एज वेल, कि आप कौन से डेमोग्राफिक से कहाँ से आते हैं। On a similar lines, I had a question कि जैसे हम when we were growing up, we had a coach, Mr. Sanjay Dobal sir. तो he used to say that fitness should be in your mind, और वो 1 घंटा पहले हमें फिटनेस करवाते थे, and then we used to play cricket. And at that time fitness was only conditioning, कि आप रनिंग कर रहे हो, थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग कर ली. Now the space has shifted to strength training as well. So what was the need of strength training in cricket, and do you think कि players like Virat Kohli, who transformed himself to play cricket better, उनकी वजह से अब ये ज़्यादा आ गया है, और actually there is a need of strength training in cricket? पहले तो जो संजय डोभाल जी जिनके बारे में हमने जिक्र किया, वो हमारे भी, जब हम एयर इंडिया के लिए खेलते थे तो हमारे भी वो कोच थे, एंड ही वाज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, ऑलवेज रेडी टू help people and a fantastic person. Unfortunately passed away in COVID, but yeah, तो जो फिटनेस की अगर हम बात करें, तो पहले जब हमने भी शुरू किया क्रिकेट, मैंने भी जब खेलना शुरू किया समवेयर अराउंड 1995, फिटनेस का मतलब पहले रनिंग ही था कि कंडीशनिंग करो, बस दौड़ते रहो, स्लो जॉगिंग, 1 घंटा भागो, क्योंकि ग्राउंड में 1 घंटे 2 घंटे खड़े रहना है, 5 दिन खेलना है. सो इन दोज डेज फिटनेस वाज ऑल अबाउट रनिंग. जो ट्रेनर्स भी होते थे तो वो टीम्स के साथ इनिशियली जब आने लगे रणजी ट्रॉफी में भी, सो दोज गाइज वर फ्रॉम एथलेटिक बैकग्राउंड्स, तो उनको भी प्राइमरीली द थिंग दे यूज्ड टू मेक अस डू वाज जस्ट laps and laps and laps. But with the advancement of the knowledge, I would say, the role of strength training, धीरे धीरे लोगों ने रियलाइज करा कि आपको सिर्फ वो स्लो रनिंग won't get you any benefit. Slow running will make you good at slow running. It will make you only slow. आपको
तेज भागना है तो आपको बॉडी में जान चाहिए। एक्सप्लोसिव, स्पोर्ट इज एक्सप्लोसिव इन नेचर। तो एक्सप्लोसिव होने के लिए आपको सबसे पहला बेस स्ट्रेंथ, फिर आप उसको पावर में भी डालते हो। सो इसीलिए लिफ्टिंग हैवी एंड रनिंग फास्ट, सो दीज आर द टू थिंग्स दैट हैव नाउ दैट वी try to focus on, and we try and educate all the coaches and athletes as well that this thing जो पहले होता था वो आप उसको पीछे ही छोड़ दो। जब चीज़ें प्रूवन हैं और अब साइंटिफिक तरीके से जो चीज़ें हो रही हैं, यू फोकस ऑन दैट एंड दैट विल गिव यू बेटर रिजल्ट्स। तो आपके हिसाब से जितनी इंजरीज पहले हुआ करते थे वो अब कम हो गई हैं? देखिए ऐसा डेटा तो एडवांसमेंट के बाद मेरे पास नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा इंजरी के लिए कई बार इंजरीज के बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं। ओवर यूज इंजरीज होती हैं, इम्पैक्ट इंजरीज होती हैं। कोई कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, सपोज फुटबॉल है या कुछ है, टैकल कर दिया किसी ने, आपका लिगामेंट टूट गया, आप उसमें क्या करोगे? कितने भी फिट हो, क्या करोगे? ओवर यूज इज अ बिगर प्रॉब्लम आई वुड से नाउअडेज। ओवर ट्रेनिंग इज अ बिगर प्रॉब्लम नाउअडेज आई वुड से। लोग फिटनेस करने लग गए हैं, पहले से ज़्यादा फिट हैं एथलीट्स, बट द बिगर प्रॉब्लम इज ओवर ट्रेनिंग। सो उल्टा मेरे को तो जाके उनको ये बताना पड़ता है कि थोड़ा सा कम करो, थोड़ा कम करो। और जो आप बता रहे हो फिट शरीर होने का एक फ़ायदा है, अगर आपको इंजरी होगी तो उसका इम्पैक्ट अगर सपोज 10 में से 8 या 9 का था तो इम्पैक्ट थोड़ा कम हो जाएगा, बिकॉज योर बॉडी इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू टेक दैट इम्पैक्ट या लोड। तो 10 में से इम्पैक्ट 8 का ना हो के प्रॉब्लम 5-6 का हो जाएगा, एंड योर रिकवरी विल बी फास्टर बिकॉज योर बॉडी स्ट्रॉन्ग इनफ कि अगर वही रिकवरी में सपोज आपको 1 महीना लगना है तो प्रॉब्ली आप 3 हफ्ते में वापस आ जाओगे। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग अ स्ट्रॉन्ग एंड फिट बॉडी। स्ट्रॉन्ग एंड रिकवरी पे आई वुड वांट टू आस्क अ क्वेश्चन सर। यू वर्क विद गुजरात टाइटंस, आई हैव सीन योर वीडियोस विद शिखर धवन, युजवेंद्र चहल एंड अदर बिग क्रिकेटर्स। सो अभी जैसे बुमराह एक मैच में इंजर्ड होता है और वो मैच नहीं खेल पाता, या शमी इंजर्ड होते हैं तो वो 1-2 साल लग जाते हैं उनको टीम में वापस आने के लिए। ऐसे टाइम पे व्हेन यू वर्क विद दीज क्रिकेटर्स, व्हाट इज देयर मेंटल स्पेस? एंड बिकॉज दे बैडली वांट टू गो ऑन द फील्ड और वो परफॉर्म करना चाहते हैं, पर बिकॉज ऑफ देयर इंजरी वो जा नहीं पाते हैं। तो हाउ इज देयर मेंटल स्टेट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन दे आर रिकवरिंग? देखो शामी और बुमराह के साथ तो मैंने इंडिविजुअली काम नहीं करा है, दो शामी वाज विद us in GT last to last year. Last year भी थे, but unfortunately he couldn't be a part of the team because of his injury. तो बाकी जो जिन एथलीट्स के साथ हम काम करते हैं, जो भी इंजर्ड होता है, so देखो एथलीट के लिए तो they want to be back on the court or the field as quickly as they can. क्योंकि एथलीट के वो अंदर से कहते हैं ना कि वो उछलता है जाके अपना स्पोर्ट खेलना है, प्रैक्टिस करना है। बट ये फिर वी एज हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स बोल लो या मतलब बीइंग अ पार्ट ऑफ देयर रिकवरी टीम एज फिजियोज एज ट्रेनर्स, ये हमारे ऊपर होता है कि उनको सही तरीके से रिहैब और ट्रेन कराना और उनको सही गाइड करते रहना कि क्या उनका जो भी टाइम फ्रेम है, टाइमलाइन है रिकवरी का और कम बैक करने का, उसको मद्देनजर रखते हुए काम किया जाए और उनको भी फिर उसी पे एजुकेट करते रहें, सो दैट दे डोंट ट्राई एंड जंप द गन, जल्दी रिकवर करके मतलब समय से पहले वापस आके व्हेन द बॉडी इज हाफ रेडी और वापस वो इंजरी के रिकवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उसको अवॉइड करना। सो वो भी ध्यान रखना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है तो प्रॉब्ली इवन इफ यू आर से 80% फिट एंड यू आर गुड टू गो तो कर दिया जाता है मैनेज। अदरवाइज क्या होता है कि इट्स ऑलवेज सेफ टू प्रॉब्ली टेक अ फ्यू डेज एक्स्ट्रा देन टू गो इन द फील्ड अंडर कुक्ड। तो अभी आपने जैसे हमें बताया ओवर ट्रेनिंग के बारे में बताया, तो ओवर ट्रेनिंग खाली फिजिकली के साथ साथ मेंटली भी होती है। कि मैंने बहुत बार देखा है कि सुबह से शाम तक स्पॉट बॉलिंग कर रहे हैं लोग, सुबह से शाम तक 1000 बॉलें नॉकिंग कर रहे हैं, और अगर किसी का कुछ वीक है तो वो बिल्कुल प्रिसाइज काम कर रहा है उसके लिए कि भाई मुझे ये ठीक करना है। तो आपके लिए आज के हिसाब से मेंटल हेल्थ प्लेयर्स के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? कोई भी हम स्पोर्ट्स ले सकते हैं। देखो मेंटल हेल्थ तो आई थिंक सबके लिए ही ज़रूरी है, और स्पोर्ट में टू बी इन दैट गुड मेंटल स्पेस इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस जब आप उतरते हो तो उस टाइम आप सही जोन में रहना, सही मेंटल फ्रेम में रहना, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो कुछ भी नहीं है जी। बाकी जो आप बात कर रहे हैं ओवर ट्रेनिंग की, वो डेफिनेटली अगेन वी ट्राई एंड एजुकेट द एथलीट्स जो हमारे पास आते हैं, या अगर मैं इफ समवन रीचेस आउट टू मी एज वेल एज अ सीनियर क्रिकेटर ऑल्सो,
बट दिस थिंग इज अक्रॉस स्पोर्ट्स कि ओवर ट्रेनिंग से अपार्ट फ्रॉम फिजिकली आप मेंटली भी एग्जॉस्ट होते हो, इसीलिए फ्रॉम टाइम टू टाइम यू नीड टू स्टेप बैक, टेक अ ब्रेक। वो कहते हैं ना कि आग अंदर है लेकिन आग को और 2 दिन बढ़ने दो पहले, क्योंकि अब कई बार वो होता है कि इतना ज़्यादा करने के चक्कर में माइंडलेसली कर ही जा रहे हो। एंड आई एम श्योर जो किसी लेवल पे खेलें या बच्चे प्रैक्टिस करते हैं दे विल रिलेट टू इट, क्योंकि मैंने तो जितनों से पूछा है ऑलमोस्ट सबने ही जवाब येस दिया है कि कई दिन ऐसे होते हैं कि यू वेक अप, यू गो टू द एकेडमी, लेकिन आपका मन नहीं कर रहा होता कि यार आज ब्रेक मिल जाता तो ठीक था, बट कोच नहीं आता तो कोच डांटता। सो ऐसे में इट्स बेटर टू टेक अ ब्रेक देन टू ड्रैग योरसेल्फ टू द प्रैक्टिस सेशन एंड डू इट हाफ हार्टेडली। ना आपकी स्किल इंप्रूव हो रही है, आपके इंजरी चांसेस भी बढ़ रहे हैं, कोच से डांट अलग पड़ रही है कि क्या कर रहे हो। सो आई थिंक दैट्स व्हाई इट बिकम्स इवन मोर इम्पोर्टेंट कि आप थोड़ा सा यू टेक अ स्टेप बैक, गिव योरसेल्फ अ लिटिल ब्रीथर एंड अ ब्रेक। मैं आपकी जर्नी पे थोड़ा फिर से वापस आना चाहूंगा। आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, आप यू वेंट टू आईपीएल, तो हाउ इज इट लाइक टू बी इन दैट सर्कस जो आईपीएल का है? एंड आई हैव सीन मेनी यंग प्लेयर्स गोइंग इनटू द आईपीएल बट बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ऑब्वियसली आपको इतना फेम मिल रहा होता है, इतनी अटेंशन आपके ऊपर होती है। जिस प्लेयर की हम बात कर रहे थे पहले, उसका भी स्टोरी सुनने में आई थी डिस्ट्रैक्शंस एंड ऑल की। तो एक क्लियर स्टेट ऑफ माइंड में और फोकस्ड कोई कैसे रह सकता है आईपीएल में बेस्ड ऑन योर जर्नी? देखो, आईपीएल ने लोगों की जिंदगी बदली है, नो डाउट अबाउट इट। पूरी फैमिलीज को कहीं से उठा के कहीं पहुंचा दिया है, जनरेशन चेंज हाँ। कर दिया भाई वो वेल्थ की। सो हाँ, और ऑन द फ्लिप साइड जो बहुत अच्छे थे उनको खराब भी कर दिया, बिकॉज दे कुडंट हैंडल द अमाउंट ऑफ एडुलेशन एंड द मनी दैट दे गॉट। सो इसमें आई थिंक इट ऑल कम्स डाउन टू हैविंग अ गुड स्ट्रक्चर अराउंड यू, a good mentor and a good ecosystem of friends and family to keep you grounded. So वो बहुत ज़्यादा important रोल प्ले करता है। बाकी आज के टाइम में सब कुछ इतना easily accessible है यंग जनरेशन को। अब जब हमने शुरू किया तो आईपीएल उस टाइम व्हेन आई गॉट इनटू द आईपीएल 2009 में दूसरा ही साल था आईपीएल का, दैट वाज अ वेरी न्यू थिंग फॉर अस। इट वाज आल्सो लाइक जब ड्रेसिंग रूम में जाओ तो एक तरफ ये वाला इंटरनेशनल स्टार बैठा है, दूसरी तरफ कोई और बैठा है जिनको आपने सिर्फ टीवी पे देखा है, और जो हम बचपन में सोचते थे कि कभी सचिन और जयसूर्य ओपन करेंगे तो कैसा रहेगा। आई रिमेंबर फर्स्ट टाइम जब मुंबई इंडियंस ने मेरे को पहले आईपीएल के दौरान ट्रायल पे बुलाया था, तो आई वाज सेंट टू ओपन द इनिंग्स इन अ ट्रायल मैच विद सनत जयसूर्या। तो मेरी तो सिर्फ आंखें खुली रह गई थी, मैं नॉन स्ट्राइकर से भी उनको ही देख रहा था। तो मैं तो उनको एक बार ही बोलते कि हाँ जी भैया, हाँ जी भैया। तो इतने ऑ में थे उस टाइम पे शुरू में, क्योंकि जो चीज़ें सिर्फ आप इमेजिन करते टीवी पे कि हाँ ये वाले प्लेयर्स कभी साथ में आके खेलेंगे, सो दैट वाज लाइक कमिंग टू इनटू रियलिटी, हो रही थी वो चीज़। बट आज के टाइम में आई थिंक पीपल आर द करंट जनरेशन, आई थिंक इज नॉट दैट ऑड बाय द ओकेजन एंड द थिंग्स हैपनिंग अराउंड देम, स्पेशली इन रिगार्ड्स टू द आईपीएल। बट हाँ, जब शुरू हुआ था तो डेफिनेटली इट वाज अ बिग थिंग। बट एज यू मेंशन्ड, आपने इतने बड़े बड़े प्लेयर्स का नाम लिए, सनत जयसूर्या, तेंदुलकर। मेरे को तो याद है जब जयसूर्या को ब्रेटली बॉल डालता था और वो ऐसे फ्लिक करके छक्के मारता था, मेरी चाइल्डहुड की फेवरेट मेमोरीज हैं। वो मैंने भी देखा था जब नॉन स्ट्राइकर पे खड़े होके हमारे एक इंडियन बॉलर को उन्होंने 2 ऐसे मारे थे, तो मैं सिर्फ वो देख रहा था। मैं तो टीवी में देखा, अभी बिल्कुल नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े होके सामने देख रहा हूँ। दैट वाज अ ट्रीट टू वॉच। डेफिनेटली दैट वाज समथिंग टू लाइक, was a very amazing moment, I would say. Were you able to give your 100%? या फिर कोई जब नया लड़का आता है और इतने बड़े स्टार्स आपके सामने हैं, आप प्रेशर में ऐसा तो नहीं होता कि अंडर परफॉर्म कर जाओ या फिर थोड़ा नर्वस हो जाते हो? हाउ डू यू डील इन नर्वस एनर्जी? तो आई थिंक हर स्पोर्ट्स में सबको रहती ही है। आई वुड से कि ऐसा तो कोई नहीं है कि जो नर्वस ना होता हो। ये तो आई थिंक इवन जो एलीटिस्ट ऑफ एथलीट्स, इवन जोकोविच हो, फेडरर हो, या सचिन पाजी ने भी ये बात बोली कि इवन इन हिज लास्ट टेस्ट इनिंग एंड व्हेन ही वाज वॉकिंग आउट देयर वाज अ नर्वस एनर्जी, और वो ज़रूरी भी है। हैविंग, अगर नहीं है तो मतलब फिर गड़बड़ है कि यू डोंट केयर फॉर। हाँ, केयर फ्री और केयरलेस में इतना सही अंतर है। बट ये ज़रूर होता है, इंस्टेड ऑफ आप जब आपके सामने आपके वो जो आइडल्स होते हैं, स्टार्स जिनके साथ आप बड़े वो खेल रहे हो, आप उनके साथ या उनके अगेंस्ट, यू वुड वांट टू डू वेल। वो एक्स्ट्रा परफॉर्म करने का जरूर प्रेशर होता है कि हाँ, इनको ज़रा ये भी देखे कि हम भी क्या कर सकते हैं, टू इम्प्रेस देम या डू वेल इन फ्रंट ऑफ देम। वो डेफिनेटली आपके कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है। तो कोई स्ट्रेस और प्रेशर से, जैसे हम बात कर रहे हैं, कोई नया लड़का आईपीएल में आया, नया लड़का स्टेट में आया है, आईपीएल तो चलो बहुत एक्सपोजर आ गया है, उसके पास में 10 लोग बैठे हैं उसको सपोर्ट करने के लिए। तो कोई एक नया लड़का स्कूल से बाहर निकला है, कॉलेज में गया है,
कॉलेज की टीम में सिलेक्ट हो गया, वहाँ पे उसको लगता है कोई एक रणजी ट्रॉफी का प्लेयर अच्छा है, 2-3 और अच्छे स्टेट प्लेयर्स हैं, तो वो अपने आप को कैसे कंपोज कर सकता है, उस माइंडसेट को कैसे डेवलप करे कि भाई कभी का हमने देखा है, मैंने भी अपने पर्सनल में लाइफ में फील किया है कि जब मैं बॉल कर रहा हूँ तो बैट्समैन इंटरनेशनल प्लेयर है, तो वो एक फियर और ह्यूमन वो साइड आता ही बाहर कि भाई हम इसको कैसे मैनेज करें, तो वो जो एक स्ट्रेस और प्रेशर है उसके लिए हम क्या आप एडवाइस दोगे बच्चों के लिए? देखो, एक तो चीज़ नोटिस जो करी है, ये वाली जनरेशन प्रॉब्ली थोड़ी सी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, मुझे ऐसा लगता है। बट कॉन्फिडेंट या ओवर कॉन्फिडेंट? कॉन्फिडेंट, कॉकी, कुछ भी बोलो उसको, बट ये तो डेफिनेटली दे आर लाइक, आई वुड से बेटर देन व्हाट आई वाज एट देयर एज, वे मोर कॉन्फिडेंट। लेकिन रही बात तो नर्वस एनर्जी सेटल करने की, आई थिंक एज अ स्पोर्ट्समैन एक बार आप फील्ड में जब उतर जाओ, वो शुरू के 4-5 मिनट 10 मिनट के बाद एवरीथिंग जस्ट सेटल्स डाउन। वो पहले 5-10 मिनट का ही प्रेशर होता है, रेस्ट एवरीथिंग आई थिंक वंस यू स्टार्ट प्लेइंग, फिर आपका ध्यान पूरा अपने स्किल को एग्जीक्यूट करने में और compete करने में लग जाता है instead of all the other things। तो अभी जैसे आपके हिसाब से मेंटोरशिप और पीयर जो ग्रुप्स होते हैं टीम्स के अंदर बनाने, वो उनका इम्पोर्टेंस कितना है आज के टाइम में नए बच्चों को, या फिर आईपीएल के अंदर ही हम बात करें सपोर्ट करने के लिए? नहीं, बहुत ज़रूरी है आई थिंक। जैसे मैंने भी पहले भी आपको बोला कि हैविंग अ गुड सपोर्ट सिस्टम अराउंड यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने बहुत अच्छा किया तो उस टाइम पे टू कीप यू हम्बल एंड कीप यू ग्राउंडेड, और जब नहीं अच्छा हो रहा है टू गेट यू थ्रू दोज डिफिकल्ट टाइम्स, क्योंकि जितना स्पोर्ट में आप ऊपर ऊपर जाते रहते हो उतना ही वो लोनली प्लेस होता जाता है। हाँ, आपके दोस्त बोल लो या फिर आई मीन आपके वेल विशर्स थोड़े कम हो जाते हैं क्योंकि आप compete कर रहे हो सबके लिए, बहुत लिमिटेड स्पॉट है और आप compete कर रहे हो स्पॉट के लिए। तो जब आपने एक लेवल खेला, आपने तो बताया कि आपने अभी ट्रायल मैच खेला आईपीएल के लिए मुंबई इंडियंस के लिए, फिर एसएससी उससे पहले आपने रणजी ट्रॉफी भी खेली है, एयर इंडिया के लिए भी आपने खेला है, तो आपने ये बैलेंस कैसे मेंटेन किया पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच? वो तो ऑनेस्टली मैं अभी तक कोशिश कर रहा हूँ बैलेंस बनाने की सही बैलेंस ढूंढने का काम चल ही रहा है अभी। काफी इंटरनेशनल प्लेयर्स तो अभी तक ढूंढ ही रहे हो बैलेंस। ओके, सो आईपीएल का आपने बताया एंड इनिशियली आपने मेंशन किया कि आपको इंजरी हो गई थी आईपीएल में जब आप आरसीबी से खेलते थे, तो नहीं, इंजरी आईपीएल में नहीं हुई थी, उसके बाद हुई थी। हाँ, सो आपने फिर ये पिवट करने का कैसे सोचा कि अब मैं अपना करियर ही पूरा चेंज कर दूंगा, एंड यू स्टार्टेड योर ओन वेंचर एंड देन क्रिकेट टू एंटरप्रेन्योर, लाइक हाउ वाज दैट जर्नी? सी, इट वाज जैसे मैंने बोला, मोर ऑफ फर्स्टली वाज डिस्ट्रैक्शन, और सर्जरी अक्टूबर में, इंजरी सितंबर में। पहला रणजी ट्रॉफी सीजन की शुरुआत हो ही रही थी, तो मेरे जिस दिन सुबह मेरी सर्जरी थी उसी दिन रणजी ट्रॉफी का पहला दिन था सीजन का। So it was a long journey ahead of me. The recovery was supposed to be good 6 to 8 months. बुरा तो लग ही रहा था obviously because I was missing out on a season for the first time in I don't know 17-18 years. उससे पहले जूनियर क्रिकेट खेला तो लगातार खेले ही जा रहा था। ऐसा कोई छोटे मोटे इंजरीज आई जिस हफ्ते 2 हफ्ते का ब्रेक हुआ, सब चलता था, बट आई न्यू इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग जर्नी, लॉन्ग कम बैक जर्नी। तो मेन था कि अपने ध्यान बटाने के लिए कि चलो कुछ पढ़ाई कर ली जाए। सो मेरे को फिटनेस या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हमेशा से थोड़ी ज़्यादा फैसिनेट और एक्साइट करती थी, तो मुझे लगा उसके बारे में थोड़ा और सीखा जाए, पढ़ा जाए। मे भी कहीं दिमाग में ये भी था कि हाँ चलो अब, और अगर 2-3 साल खेलता भी तो इट कुड सर्व एज अ बैकअप, एज अ सेकेंड ऑप्शन। लेकिन वो फिर पढ़ते पढ़ते और जितना टाइम लगा रिकवरी में, आई थिंक वो ऑटोमेटिकली होता ही चला गया। जैसा मैंने बोला, दूसरा कि टू मेक अ डिसेंट लिविंग एज वेल अपार्ट फ्रॉम द job that I was doing. I was working for Air India, so it was more like a side hustle you can say. लेकिन वो करते करते आई थिंक क्योंकि नी रिकवरी में इतना ज़्यादा टाइम लग गया, तो वो क्लाइंट्स आते चले गए, तो अपने आप ही आई थिंक वो पिवट होता ही चला गया। हाँ, ऐसा कुछ इतना वेल प्लान ट्रांजिशन नहीं था आई वुड से। बट आपका ये जो ट्रांजिशन है, क्रिकेट खेला, पूरी लाइफ आपने इसको दी, फिर आप, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो फेज है ना, एक तरीके से वो इवॉल्व हो गया। आप पहले प्लेयर थे और अब आप प्लेयर बना रहे हो, तो अब आप एक कोचिंग लाइन में अब आ चुके हो कि भाई
जहाँ पे शायद आपके करियर में जो आपने ड्रॉबैक्स फेस किए हों वो मैं आगे अपने बच्चों को ना दूँ या मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ना दूँ? हाँ, ये देखो आइडिया तो यही है, और आई वुड से प्लेयर बनाने की बजाय आई एम जस्ट हेल्पिंग देम इन देयर जर्नी. आई एम जस्ट वन कॉग इन देयर व्हील. उनके कोचेस हैं, पेरेंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं. सो आई एम ऑल्सो वन स्मॉल पार्ट ऑफ देयर जर्नी टू बिकमिंग अ टॉप एथलीट. सो और ये ज़रूर है कि जो मैंने प्रॉब्ली अपने एक्सपीरियंस से देखा, या जो मुझे लगता है कि जो अच्छी चीज़ हुई वो इनको इम्पार्ट करना, और जो प्रॉब्ली आई कुड हैव डन डिफरेंटली और कुछ चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, उन सब चीज़ों का ज्ञान मैं उनको बांटता रहता हूँ. कई सारे सुन लेते हैं, कई सारे मजाक में निकाल देते हैं, बट खैर जोक्स असाइड, बट हाँ सुनते हैं बच्चे खड़े हो, आई मीन जब उनसे बात करो तो. सो दैट इज समथिंग दैट वी आर ट्राइंग टू, आई मीन आई एम ट्राइंग टू इम्पार्ट कि हाँ डू दिस एंड डोंट डू दैट. बाकी तो फिर आई थिंक एवरीवन हैज टू गो थ्रू देयर ओन जर्नी. कि 16-18 की साल की उम्र में सबको लगता है कि हमारे को बहुत ज्ञान है, बट जब हम 16 साल में 18 में लगता है कि हम 40 साल जितना ज्ञान है, लेकिन जब 40 पे पहुंचते तो लगता है कुछ पता ही नहीं था. एंड आप अभी एक 7-8 साल के बच्चे के साथ भी आप ट्रेन करते हैं, एंड यू वर्क विद टॉप इंटरनेशनल क्रिकेटर्स आल्सो. तो हाउ डज इट चेंज? आप व्हाट इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ फिटनेस कोच व्हेन यू आर ट्रेनिंग अ चाइल्ड और अ किड वर्सेस एन इंटरनेशनल क्रिकेटर जो ऑलरेडी मैच्योर है? सी बच्चे के लिए तो, अगर उतने छोटे बच्चे की हम बात करें उनको, तो इट्स मोर अबाउट जस्ट एंगेजिंग देम इन अ फिजिकल एक्टिविटी. इट्स आई लुक एट इट लाइक अ स्ट्रक्चर्ड फ्री प्ले फॉर देम रादर देन लाइक अ कुछ बहुत ही स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग रीजीम. दे शुड कम देयर, हैव फन. हालांकि इतने छोटे बच्चों को मैं उनके पेरेंट्स को यही बोलता हूँ कि लेट देम गो एंड प्ले मल्टीपल स्पोर्ट्स. टीम स्पोर्ट भी खेलें, इंडिविजुअल भी खेलें, म्यूजिक भी सीखें, आर्ट्स भी करें, टू हेल्प देम विद देयर ओवरऑल ग्रोथ. आई जनरली थिंक, मुझे लगता है कि 10-11 साल इज अ बेटर एज टू गेट इनटू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. एथलीट का इट्स मोर फोकस्ड ऑन हिज परफॉर्मेंस. कोई उनका फिर थोड़ा ज़्यादा स्पेसिफिक टारगेटेड काम हो जाता है. हाँ, कि अगर एक वीक स्पॉट है, सपोज स्प्रिंटिंग पे काम करना है हमें, तो फिर स्प्रिंटिंग की तरफ ही सारा फोकस होगा. उसकी स्ट्रेंथ लेवल्स नीचे आ गए अगर थ्रू द सीजन, तो फिर स्ट्रेंथ पे काम होगा. तो पावर लेवल पे काम करना है तो फिर वो पावर की तरफ थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड होगी ट्रेनिंग. क्योंकि एलीट एथलीट की अगर हम बात करें जो बिल्कुल एलीट लेवल पे खेल रहे हैं, उनके साथ टाइम बहुत कम मिलता है, 2 हफ्ते का, 3 हफ्ते का, बीच में उनके कॉम्पिटिशन्स के बीच में. सो उसको बड़ा प्रिसाइज, एवरी सेशन हैज़ टू काउंट, तो वो ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है. हम जैसे टीवी पे देखते हैं, हम एक पार्ट देखते हैं कॉइन का, ग्लैमर, मैचेस चल रहा है, आईपीएल चल रहा है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वो बिहाइंड द सीन्स में जो प्रिपरेशन जो मैचेस तक पहुँचती है, उस पे आप लोग कैसे काम करते हो टीम के अंदर? देखिए, अब तो सब कुछ स्ट्रक्चर्ड है, सबको अपने अपने रोल्स पता होते हैं, सारे कोचेस हैं, डॉक्टर्स हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनर्स हैं हम लोग. सो सबका रोल डिफाइंड है कि किसने एथलीट के साथ क्या काम करना है. स्पिन बॉलिंग कोचेस हैं, फास्ट बॉलिंग कोचेस हैं, फील्डिंग कोचेस हैं. सो आई थिंक वो सब अपना अपना बेसिकली पार्ट प्ले करते चलते हैं. सो इन दी एंड जो फील्ड में आप जाके देखते हैं, वो इन सब चीज़ों का एक मिला जुला एफर्ट है, इतने सारे लोगों का, बैकरूम स्टाफ का भी, ऑफ क्रिएटिंग दैट टीम एंड दैट एथलीट. सो जो कि आई थिंक कई बार लोगों को दिखता नहीं है, या कई पता नहीं चलता है कि पीछे क्या हो रहा है. Exactly. बहुत सारे लोग मिलके एक खिलाड़ी तैयार करते हैं, एक टीम तैयार करते हैं. कोई ड्रेसिंग रूम की कोई ऐसी फनी स्टोरी या फिर कुछ जो चीज़ आपको बड़ा इनसाइडर्स कह सकते हैं, जो आपको बहुत अच्छा लगा हो और आप अपने फ्रेंड सर्कल्स में या कहीं भी शेयर करना चाहो कुछ? देखिए, जब आप टीम स्पोर्ट खेलते हैं तो कोई ना कोई इंसिडेंट हर रोज होता ही रहता है, बट इसीलिए वो बोलते हैं कि जो ड्रेसिंग रूम की चीज़ है वो ड्रेसिंग रूम में ही रहनी चाहिए. लेकिन ये ज़रूर है कि टीम स्पोर्ट अगर आप खेलते हैं तो इट इज़ अ गुड फ्रेंडली एनवायरनमेंट. और जो जिस टीम का एनवायरनमेंट ऐसा रहता है, लाइट, फ्रेंडली एंड हार्ड वर्किंग टीम, से वो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. आपके पर्सनल ओपिनियन में इंडिया का बेस्ट कैप्टन कौन है आपके हिसाब से? देखिए, आई थिंक अब मैं कोई एक स्पेसिफिक नाम बोलूंगा तो बड़े सारे लोग, आपको जो पर्सनली जो लगता हो कि भाई हाँ, दिस गाय, दिस वर्सेस दैट वाला आई कैन आस्क. हाँ, आई थिंक सबके अपने, हाँ. आई थिंक अपने अपने टाइम के अपने अपने एरा के हो रहे हैं. सो MS भाई, नो डाउट, विद द थिंग्स दैट द टीम अचीव्ड अंडर हिम हैज बीन फिनोमिनल, नो डाउट अबाउट इट.
एंड देन अंडर कपिल पाजीज लीडरशिप दैट 83 वर्ल्ड कप, वो तो किसी से छुपा ही नहीं, उसके बारे में कितनी फिल्म भी बनी है, कितनी सारी चीज़ें हुई हैं. सो हाँ, एज अंडरडॉग्स दे वेंट देयर एंड किस तरीके से वो जीते. देन बड़े सारे लोग वो नहीं देखते हैं कि एक और हमने वो 1985 में चैंपियंस ट्रॉफी भी, द चैंपियन ऑफ चैंपियंस जिसको बोलते थे, वो जीती थी ऑस्ट्रेलिया में. हाँ, बड़े एक वो भी एक अमेजिंग विक्ट्री थी टीम की. सो ओवर द ईयर्स अलग अलग कैप्टन्स के अंडर बड़ी सारी अचीवमेंट्स हुई हैं. बट इफ यू प्योरली स्पीक ऑन द नंबर ऑफ टाइटल्स दैट वी वन, देन डेफिनेटली MS takes the cake. तो इसके पीछे आपने अभी मेरा मैंने जो जितना भी ऑब्जर्व किया क्रिकेट में, हम यूजुअली जिसको भी कैप्टन बनाते हैं उसकी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं हिंडर होती है, कहीं ना कहीं डाउनफॉल आता है उसका. इसका क्या रिलेशन है कि भाई बहुत बड़े प्लेयर्स उनको कैप्टन जैसे बनाया टीम का और उनकी परफॉर्मेंस इंडिविजुअली नीचे चली गई? हाँ, देखो इसका एक स्पेसिफिक रीजन तो मैं भी नहीं बता सकता. इट कुड जस्ट लीड, आई मीन ये भी हो सकता है कि एक इंडिविजुअल जो ग्रेट है उसको एक सर्टेन अपना प्रिपरेशन सर्टेन जोन में रहना पसंद है. गिव हिम सम एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मे बी ही स्ट्रेज आउट ऑफ दैट जोन जिसकी उनको आदत है या जो उनको अच्छा लगता है. बट ऐसे भी लोग हुए हैं कि जो ओके प्लेयर्स थे, बट जैसे उनको लीडरशिप मिली सो दे बिकेम ग्रेट प्लेयर्स. लाइक उनकी खुद की परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया हो गई. वो एक टैग लगने के बाद इवॉल्व हो गए. हाँ, who thrive under pressure. कितने सारे ऐसे एग्जांपल्स होंगे across the world, across not only cricket but I think बहुत सारे sports में. So I think that comes down to one individual. I think हम जैसे बात करते हैं, अब हम फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ मेंटल स्ट्रेंथ की भी बात करते हैं. तो आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में या अभी भी ऐसा है कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट या एक थेरेपिस्ट को टीम के साथ जुड़ना चाहिए हमेशा? देखिए, जुड़ना चाहिए नहीं ये तो मैं अभी नहीं बता सकता, बट टीम्स ऑन एंड ऑफ हेल्प लेती हैं. क्योंकि IPL में जब मैंने भी खेला था तो उस टाइम पे भी पैडी अपटन हमारी टीम के साथ होते थे, पुणे वॉरियर्स टीम के साथ 2 साल. फिर वो राजस्थान रॉयल्स के भी कोच रहे. एंड पैडी इज अ वेल नोन नेम एंड अ फेस इन दिस इंडस्ट्री ऑफ साइकोलॉजिकल एंड मेंटल प्रिपरेशन. बाकी KKR ने भी आई थिंक कुछ यूज़ किया, मुंबई इंडियंस ने भी किया. ऐसे ही अक्रॉस द वर्ल्ड टीम्स करती भी हैं. इंडिविजुअल लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास गोल्फर्स, टेनिस प्लेयर्स जो भी आते हैं, so they also take help from अभी स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट भी आजकल बड़े सारे लोग हैं who started doing this thing and doing a fantastic job helping young athletes overcome their whatever the fears या pressures है जो उनके. So this thing is picking up definitely and I think अगर आपको कहीं से भी लगता है तो you should definitely take help. हाँ. आजकल अगर आप इंडियन टीम के जैसे मैचेस देखते हैं, there's too much dependency on बुमराह. तो व्हाई डू यू थिंक हम ऐसे स्टेट में पहुंच गए हैं कि एक ही प्लेयर अगर चलेगा तो मैच जिताएगा, अगर वो बाहर बैठेगा तो हम जीत नहीं पाएंगे, बाकी बॉलर्स इतना परफॉर्म नहीं कर पाएंगे? See, बुमराह इज आई वुड से जैसे सचिन पाजी लेट 90s में बैटिंग में थे, प्रॉबली बुमराह इज द इक्विवेलेंट ऑफ सचिन पाजी एज अ बैट्समैन. उसका बॉलर इक्विवेलेंट इस टाइम पे है. सो ही इज हेड एंड शोल्डर्स अबाउट द रेस्ट. सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे दुनिया में तीनों फॉर्मेट्स में ही इज लाइक परफॉर्मिंग एक्सेप्शनली वेल. और ही इज अ वंस इन अ जनरेशन, प्रॉब्ली वंस इन अ 50 years वाला बॉलर. सो ऐसे किसी को रेप्लिकेट करना या उसको रिप्लेस करना इज डेफिनेटली अ चैलेंज. और सिर्फ हमारे लिए नहीं, अक्रॉस द वर्ल्ड भी अगर आप देखो तो टीम्स में ऐसे जो पहले वंस इन अ जनरेशन वाले कोई भी प्लेयर्स आते हैं तो उनको रिप्लेस करना हमेशा मुश्किल ही रहता है. आप किसी भी और टीमों को उठा के देख लोगे, अगर बीट वसीम और वकार और एम्ब्रोज वॉल्श और मैग्रा, कितने सारे ऐसे आई थिंक एग्जांपल्स है, डेल स्टेन. सो ये तो, बट बुमराह इज प्रॉब्ली आई वुड से एक बिल्कुल ही अलग एक किस्म का प्राणी है. हाँ, वो फ्रॉम द बुक्स बॉल नहीं डालता. इज वेरी नेचुरल. उसका नो डाउट एक्शन अनऑर्थोडॉक्स है. उसके अलावा ही इज गॉट अ वेरी शूट क्रिकेटिंग ब्रेन. हाँ, वो हमने फर्स्ट टेस्ट मैच में देखा कि जब कैप्टन, ही इज अ वेरी स्मार्ट ऑपरेटर. हाँ, ऐसे नहीं है कि सिर्फ वो स्किल तो है ही है, बट स्किल को देखो. मैं ये बात बोलता हूँ एथलीट्स को कि आपके पास अब जब जाते हो लड़ाई में, आपके पास अगर 20 हथियार हैं तो जरूरी नहीं कि हर लड़ाई में आपको 20 के 20 हथियार चलाने पड़े. यू शुड नो व्हेन टू यूज व्हिच वेपन. तो वो चीज़ आई थिंक बुमराह एग्जीक्यूट्स वेरी वेल एंड ही नोज वेरी वेल. दैट्स व्हाट मेक्स हिम स्पेशल. बीसीसीआई एक क्वेश्चन है कि
और ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन मेरे को आपसे पूछना था बिकॉज यू आर इन्वॉल्व इन फिटनेस. बुमराह बहुत सारे बाउंसर्स डालते हैं और सर पे जब लगती है तो कंकशन टेस्ट होता है. कंकशन टेस्ट में बातें लेकिन होती क्या है? मतलब एज अ व्यूअर आई वुड वांट टू नो लाइक व्हाट डू द कोच एंड द लाइक प्लेयर टॉक. कोच नहीं, में जाके फिजियो का और डॉक्टर का काम होता है. बट सिंपल टर्म्स में बस ये देखना होता है कि वो ठीक है, वो होश में है, ही नोज वेयर ही इज अवेयर ऑफ हिज सराउंडिंग्स. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ. तो वो चीज़ ना हो, बस उसको चेक करने के लिए वो टेस्ट किया जाता है जस्ट टू मेक श्योर दैट दे आर ओके. अगर टीम को जीतना पड़े बोलो भाई 10 मिनट और बैटिंग कर ले. हमें जीतना है मैच. एंड लाइक आई हैव लाइक फाइनल क्वेश्चंस. आई एम सीइंग कि इंडिया की भी जो T20 टीम है वो बिल्कुल अलग बना रहे हैं. जो विराट कोहली, रोहित शर्मा, जडेजा ये सब रिटायर हो रहे हैं एंड वी हैव अ प्योर यंग टीम एंड इन ट्रांजिशन एंड दे आर डूइंग वेरी वेल. डू यू थिंक ऐसा ही होना चाहिए फ्यूचर में कि एक टेस्ट टीम बिल्कुल सेपरेट हो और एक T20 वनडे की वाइट बॉल की टीम बिल्कुल सेपरेट हो? मैं तो इसको इस तरीके से देखता हूँ, इट्स द नीड ऑफ द आवर. आपको हॉर्सेस फॉर कोर्सेज वाला काम है. अब पुजारा एक्सेप्शनल टेस्ट प्लेयर बट ऑब्वियसली कांट एक्सेल इन T20 बिकॉज अब T20 में आजकल एवरेजेस नहीं देखते. टेस्ट क्रिकेट में आप देखोगे हाँ एवरेज की पर इनिंग स्कोर किसका कितना है, ज़्यादा है, कौन वहाँ पे 1 दिन 2 दिन तक बैटिंग कर सकता है. T20 में आप देखते हो कि कौन कम बॉलों में ज़्यादा रन बना सकता है, कौन 150 की स्ट्राइक रेट से 200 की स्ट्राइक रेट से रन बना सकता है. सो यू वुड वांट समवन हु कैन स्कोर अ 30 in 10 balls rather than someone who can score probably even 160 balls. So it's come down to that now. Specific काम बिल्कुल कि सबके रोल्स बड़े डिफाइंड हैं और द वे क्रिकेट इज गोइंग आई थिंक देयर इज नो हार्म इन दैट. पोजीशन स्पेसिफिक हो गया है या फिर फॉर्मेट स्पेसिफिक काम बोल लो इसको आप. इट्स मोर ऑफ दैट. आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी की प्रेडिक्शन भी ले लेते हैं. व्हाट डू यू थिंक इंडियाज चांसेस एंड हाउ विल वी परफॉर्म? और कोई और टीम जो आपको लग रहा है कि जीत सकती है? जीतना हारना तो देखो दिन पे भी आ जाएगा बट आई डेफिनेटली सी इंडिया प्लेइंग द फाइनल्स. Another team that I'm rooting दुबई में हो for, रहा है फाइनल, मतलब पाकिस्तान में नहीं हो रहा. so another team that I would love to see and I again have very high hopes is Afghanistan playing the semi-finals at least. Okay. Because they've been off late doing really well and some amazing talent coming out of that country. Yes. थैंक यू सर. मज़ा आ गया बात करके. जाने से पहले एक लास्ट सवाल है मेरा. एक ऐसा मैसेज जो आप व्यूअर्स को देना चाहो अपनी लाइफ से, क्रिकेटिंग जर्नी से, नाउ कोचिंग से, कि वो एक चीज़ घर लेके जाएं, कुछ सीख के जाएं, कुछ ऐसा मैसेज. See, I keep telling my athletes just to enjoy every practice session, every training session. If you're not enjoying it, then let it go. Enjoy. Hard work करो, hard work with enjoyment. हाँ. So seriousness is illness. Be sincere. Serious नहीं होना, enjoy करना है, but be sincere to your work. Thank you so much. It's been a pleasure. Thank you गौरव. मज़ा आ गया से बात करके. I'm sure हम दोबारा बैठेंगे, बाहर बैठेंगे, कहीं ग्राउंड में बैठ के बात करेंगे. और कोशिश रहेगी कि क्रिकेट के अलावा हम बातें करें about life. Thank you so much sir for joining. Pleasure. Thank you.